ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 25 सितंबर यानी कि सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है सोमवार 25 सितंबर का, और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार यानी कि पिछले हफ्ते जो बाजार ने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक बड़ी कमजोरी दिखाई थी, वीकली क्लोजिंग जो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस की वो एक नेगेटिव क्लोजिंग थी। उससे एक हफ्ते पहले लगातार बाजार के अंदर हमें एक नए ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिले थे निफ्टी में, और वहीं पर पिछले हफ्ते में बाजार में एक मंदी रही अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। तो आज का सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट था निफ्टी के नजर से कि क्या हो पाएगा निफ्टी में, अगर कमजोरी बरकरार रही तो कहां तक हम नीचे जा सकते हैं, और अगर बाजार में सपोर्ट आई तो हम क्या दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड में जा सकते हैं। तो देखते हैं आज बाजार ने किस तरीके से किया कारोबार। तो देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार को निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 19,674, और उस दिन हमने आपको बताया था कि जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है फिलहाल वो है 19,800 का, और शुक्रवार को निफ्टी ने उसी लेवल के पास आके दोबारा से वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और बाजार अपने निचले लेवल यानी कि अपनी सपोर्ट पे जाके बंद हुआ, और जो कि था 19,650 के लेवल के आसपास में। तो देखिए आज क्या हुआ। आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 19,678, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, ना गैप अप ना गैप डाउन। तकरीबन 4 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया, जिसे हम फ्लैट ओपनिंग कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए बाजार में आप चार्ट में देख सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले ही कैंडल में 5 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने पूरी कोशिश की कि वो 19,700 के लेवल पे जाके सस्टेन करे, उसको ब्रेकआउट दे, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है 19,720 और दूसरा 19,800 बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पूरी वीडियो के दौरान नीचे एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल आएगी चैनल की, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहां पर हम आपके साथ बेहतरीन एनालिसिस शेयर करते हैं प्री मार्केट में, ओपनिंग में और मार्केट के दौरान हम आपके साथ कुछ ऐसी एनालिसिस शेयर करते हैं ट्रेड सेटअप, जिससे आप ट्रेडर्स का बन सकता है फायदा। तो देर ना करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तुरंत। तो देखिए, आज की ओपनिंग के बाद बाजार ने 19,700 को टच करा, कोशिश करी उसे ब्रेक करने की, बट वहां पे सेलर्स ने फिर से बाजार का मूड माहौल थोड़ा चेंज किया और बाजार को नीचे लाया। तकरीबन 11:30 बजे 11:25 एग्जैक्टली उस वक्त पे निफ्टी का जो आज का डे लो लगा था वो था 19,602। और देखिए, हमने अपने चैनल पे बताया था कि 19,610 एक ऐसा लेवल है जहां से बाइंग आनी शुरू होगी, बाजार के अंदर अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। और आप देखिए, बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारी पुरानी वीडियो में, और जो हमारे सब्सक्राइबर अभी ज्वाइन किया है चैनल में वो भी ये बात मानेंगे कि पेशेंस और डिसिप्लिन एक एनालिसिस के साथ होना बहुत जरूरी है। और देखिए, 610 पे आने के बाद यही ऑलमोस्ट आज का डे का लो था निफ्टी का, और आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी हमने बताया था कि 19,610 एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा कॉल साइड में। और उसके बाद बाजार ने
दोबारे से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ तेजी दिखाई और बाजार ने अपना डे हाई बनाया 19,734। तो देख सकते हैं तकरीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की आपको यहाँ बढ़त देखने को मिली जब आप 19,610 के लेवल पे एंट्री करते हैं निफ्टी के अंदर। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप जो था निफ्टी में वो था 132 पॉइंट का, शानदार एक अच्छा गैप देखने को मिला। और उसके बाद बाजार ने दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस है 19,800, नोट कर लीजिए दोस्तों। पर उससे पहले भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो कि हमें शुक्रवार के सत्र में भी देखने को मिला था, जो कि है 19,720 की रेंज। तो 19,720 से लेकर 19,730 हमेशा मैं कई वीडियो में बता रहा हूं, बट ये नए लोगों के लिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया है चैनल को, तो उन सबका दिल से स्वागत है कि इनपी टीम में कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, ना तो रेजिस्टेंस ना सपोर्ट का एक रेंज होती है 10-15 पॉइंट की। तो 19,720 से लेके 19,730 तक की जो रेंज है ये रेजिस्टेंस है, फिलहाल छोटी रेजिस्टेंस है, ज्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बाजार ने पिछले सत्र में भी आज भी 2-3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, अब ये फेल हो रहा है, तो अब ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो आज के डे हाई के बाद बाजार ने फिर से एक गिरावट दिखाई और दोबारा से अपने सपोर्ट रेंज यानी कि 19,625 के बेहद करीब आया। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार ने दोनों तरफ की मोमेंटम दिखाई, कॉल साइड की भी और पुट साइड की भी। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो जानना बहुत जरूरी है। लगातार पिटाई हो रही थी पिछले हफ्ते निफ्टी की, पर निफ्टी आज क्लोज हुआ है 19,675, तकरीबन एक मामूली सी 30 पॉइंट की फ्लैट क्लोजिंग, यानी कि सिर्फ कुछ पॉइंट, मतलब एक पूरा पॉइंट भी नहीं, कुछ डेसिमल्स में ही जाके पॉइंट में क्लोज हुआ है निफ्टी। अब ये क्या संकेत दिखा रहे हैं? क्या बाजार यहाँ पे आज कंसोलिडेट हुआ है? बाजार में दोबारा से बायर्स अपनी पोजीशन बनाने के लिए क्या तैयार हैं, या ये एक छोटा सा हॉल्ट था दोबारा बाजार को गिरने के लिए? इसके लिए हम आपको आगे के पार्ट में बताएंगे जब हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाएं, हम इतनी बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं, आपके साथ ट्रेड शेयर करते हैं ताकि आप ट्रेडर्स का बने मुनाफा, फायदा, प्रॉफिट और आप सीखें। तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कॉमेंट्स करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सोमवार 25 सितंबर का। निफ्टी बैंक के अंदर भी पिछले पूरे हफ्ते एक बिकवाली का माहौल देखने को मिला था। निफ्टी बैंक भी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के बेहद करीब से काफी हद तक, यानी कि हम बात करें तो 1800 पॉइंट के आसपास की बिकवाली मतलब हमने वहां से एक जोरदार गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक में। और आज का दिन निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा था डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए निफ्टी बैंक ने क्या करा। प्रीवियस क्लोजिंग थी 44,612, अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, मगर हम निफ्टी बैंक में बहुत कमजोर रहेंगे जब 44,500 से नीचे जाके क्लोजिंग देना शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए। और ऊपरी लेवल क्या है रेजिस्टेंस? 45,000, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 45,000 की जोन। तो 45,000 ही हमें शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला था। वहीं से बाजार ने रुकावट फिर से फेस करी, रेजिस्टेंस की तरह उसने काम किया और बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। तो देखते हैं आज निफ्टी बैंक ने जो ओपनिंग करी थी वो थी 44,615। जिस तरीके से निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था उसी तरीके से निफ्टी बैंक भी आज मामूली सी 3 पॉइंट की बढ़त के साथ एक फ्लैट ओपनिंग पे कारोबार करता हुआ देखा गया 44,615। और उसके बाद देखिए वहां पर बाजार ने रुकने की कोशिश की मगर बाजार फेल हुआ। पहले ही 44,650 को ब्रेक करने की कोशिश की बाजार ने, बट वहां फेल हुआ। और उसके बाद लगातार बाजार के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और बाजार 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 44,400 के लेवल पे आ चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,400। हालांकि 44,500 से जितना नीचे बाजार रहेगा वो उतना ही खतरनाक रहेगा। तो देखिए अब आप ध्यान से चार्ट को देखिएगा दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ट को पढ़ना समझना सीखना है। 44,400 ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक पैनिक जोन है जहां से बाजार अगर आता है तो गिरावट है। और 44,500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बट उसको ब्रेक करके बाजार नीचे आ गया। तो तकरीबन 10 बजे से लेके 11:45 तक, 40 मिनट तक माफ कीजिएगा, 1.5 घंटे के आसपास बाजार ने मार्केट में रिटेल ट्रेडरों को यहाँ पे किया पैनिक। उन्हें लगा कि अब बाजार 44,500 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो बाजार और नीचे जा सकता है। और यही हम कहते हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए, हर वक्त हर पूरी पूंजी ना लगाएं। और देखिए एक बड़ी कैंडल ने 11:45 के आसपास में देखेंगे एक बड़ी कैंडल ने 44,500 जो कि हमारा पहले सपोर्ट था और बाद में हमें लग रहा था कि रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी उस कैंडल ने। और उसके बाद पूरे दिन बाजार 44,500 के लेवल के आसपास आते हुए नहीं देखने को मिला।
और बाजार ने उसके बाद जो अपना डे हाई लगाया आज का, वो था 44,937, यानी कि फिर से वही अपनी ऊपरी रेंज जहां पे हमें फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है, वो कि 45,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 45,000 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा वहां रुकावट देखने को मिलेगी। और कब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा? जब एक बड़ी वॉल्यूम, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ वो सस्टेन करते हुए देखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। ठीक 12:30 पे आप चार्ट पे एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए 12:30 पे बाजार ने 44,750 जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको भी ब्रेक करके सस्टेन किया। मगर वो ब्रेकआउट जो हुआ वो बाद में फेल हुआ। कहां पर? जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई, आज के डे हाई के पास पहुंचा 44,937 के पास में। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप मैटर कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए और वहीं पर बाजार में एंट्री और एग्जिट की पोजीशन बनाइए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ओआई डेटा होता है, पुट कॉल रेशियो डेटा होता है, उसके बाद बाजार में किस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, सेल साइड और बायर साइड कितने लोग बैठे हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम आपके साथ लाने वाले हैं, एक इंडिविजुअल वीडियोस जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। सिर्फ आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बाजार रोज आपको अपॉर्चुनिटी देगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के आज ही बाजार में ये अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद कभी नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में निफ्टी बैंक में गैप देखने को मिला 536 पॉइंट का, एक शानदार गैप। हमें दोनों तरफ के मोमेंटम आज बाजार में देखने को मिले निफ्टी बैंक के अंदर। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की वो है 44,776। क्लोजिंग जो है निफ्टी बैंक की वो अगर 44,800 से ऊपर होती तो और अच्छे पॉइंट होते, बट 44,750 को एक सपोर्ट की तरीके से बाजार ने आज काम किया और बाजार क्लोज हुआ है 154 पॉइंट, यानी कि 154 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देकर गया है निफ्टी बैंक आज सोमवार के सत्र में। अब क्या होगा निफ्टी में आने वाले सत्र यानी मंगलवार 26 सितंबर के लिए, उसके लिए वीडियो को देखते हैं आगे के पार्ट में। चलिए तो बात करते हैं केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में और आपके साथ शेयर करी थी कल की वीडियो में, उसमें कहां बना आपका मुनाफा। तो सबसे पहले निफ्टी ट्रेड में हमने कॉल साइड में 2 और पुट साइड में 2 लेवल शेयर किए थे। कॉल साइड में 19,550 का लेवल आज के सत्र में देखने को नहीं मिला और दूसरा था 19,720 जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज दोनों के दोनों कॉल साइड में एंट्री नहीं बनी। वहीं पुट साइड में 19,550 और 19,850 दोनों ही लेवल आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिले। तो निफ्टी में आज हमें कोई भी लेवल बताए हुए एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं आए तो हमने एंट्री नहीं बनाई। बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी हमने 2 ट्रेड शेयर करी थी आपको कॉल साइड और पुट साइड के लिए सोमवार को गिरते हुए बाजार के ध्यान में रखते हुए। तो कॉल साइड में थी 44,550 के लेवल पे अगर सस्टेन करता है अपसाइड जाते हुए तो वहां बनानी है 44,500 की कॉल। तो यहाँ पे मौका बना आप लोगों का एंट्री करने का और बना शानदार प्रॉफिट। दूसरा था 45,000 से ऊपर जो कि आज के सत्र में नहीं देखने को मिला और पुट साइड में था 44,500 से अगर नीचे बाजार जाता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो आपको बनेगा एंट्री करने का। और यहाँ पर हमने देखा था कि 44,400 तक के नीचे बाजार गया, यानी 100 पॉइंट का हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी इस लेवल से, तो वहां बना आपका शानदार प्रॉफिट। और दूसरा था 45,750 के नीचे अगर बाजार जाते हुए दिखता है तब बनेगा दोबारा से आपका एंट्री पॉइंट और ये था हमारा ऑलमोस्ट क्लोजिंग के वक्त पे दोस्तों। तो इस तरीके से आज के सत्र के लिए आप लोगों ने बनाया शानदार प्रॉफिट निफ्टी बैंक में। तो उन सभी ट्रेडर्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब दिखाते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद केएनपी टीम की तरफ से। जैसा कि हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल पे हम फर्स्ट ट्रेड सेटअप के चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हम शेयर करते हैं कुछ ऐसी एनालिसिस जो कि होती है लाइव ट्रेड के बीच में जहां पे आप एंट्री और एग्जिट करके बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। तो हमने सुबह ही आपको बताया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और उसी तरीके से बाजार ने कारोबार किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर था 19,750 और 19,800 के लेवल और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,500। ये दोनों ही लेवल ने आज बाजार को अच्छे से मजबूती से काम करने को दिया। और उसी के साथ जैसा हमने बताया था कि निफ्टी में एंट्री लेवल बनेगी 19,610 के लेवल पे और आज वहीं से बाजार ने हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली निफ्टी के अंदर। उधर ही निफ्टी बैंक के लिए हमने रेजिस्टेंस जो दिया था 45,000 और सपोर्ट दिया था 44,500 के लेवल और दोनों के दोनों लेवल में आज आप लोगों ने जब एंट्री करनी पुट और कॉल साइड में तो बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि मंगलवार यानी कि 26 सितंबर के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आज जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की वो है शार्प डॉजी कैंडल। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको डॉजी कैंडल कहते हैं, जो कि ना तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे, क्योंकि आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है फ्लैट क्लोजिंग दी है, बिल्कुल उसी लेवल पे जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार को। तो उसके बावजूद हम निकालते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए बाजार उसी लेवल पे क्लोज हुआ है, बाजार ने कोशिश करी है, इसका मतलब ये कि बाजार कोशिश कर रहा है। अगर बाजार कोशिश कर रहा है तो बाजार के अंदर दोबारा से यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, बट अगर ये कोशिश कल के सत्र के लिए अगर नाकाम होती है, जो हमें पता चलेगा यूएस के डेटा के बेसिस पे, आज यूएस के मार्केट किस तरीके से क्लोज होते हैं उसके बेसिस पे। बट फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस है पहला 19,720, जहां पे बाजार में जाके एक छोटी सी हमें रुकावट देखने को मिली थी निफ्टी में। दूसरा है 19,775, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए निफ्टी को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए दोस्तों। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,820। देखिए बाजार तेजी में आएगा जब 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा बाजार। और अगर हम स्पष्ट भाषा में समझें तो बाजार में तेजी आएगी जब बाजार 19,950 से ऊपर की तेजी दिखाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट क्या है? देखिए सपोर्ट से हम बार बार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए केएनपी टीम कोशिश कर रही है, और आप लोग भी अपने घर में बैठी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, अपनी माताओं को सपोर्ट करें, कम ना समझें उन्हें। कोशिश करें कि वो भी मार्केट के समझें, उनको प्रोत्साहित करें। यकीन मानिए ये हम नहीं कहते, ये विश्व के आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं जितनी पेशेंस होता है, जितना उनके अंदर बाजार में किसी भी काम को करने का, उतना पुरुषों में पेशेंस नहीं होता। इसलिए कोशिश करें, ये जो काम है एनालिसिस से ज्यादा पेशेंस और डिसिप्लिन का है, और महिलाएं से अच्छी डिसिप्लिन और पेशेंस किसी में नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, जब वो 9 महीने तक आपके बच्चे को अपने पेट में रखती हैं और उस पेशेंस के साथ वो काम करती है अपने पूरे दिनचर्या को। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अगर हम गलत बोल रहे हैं या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बात करते हैं सपोर्ट लेवल पे। पहला है 19,650। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्योंकि आज भी इसी लेवल के पास बाजार ने एक बार आने की कोशिश की थी, बट फिर उसके बाद वो पूरे सत्र में इसके ऊपर ही काम करता रहा। दूसरा है 19,610, जो कि हमने आज के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि एंट्री पॉइंट बनेगी कॉल साइड में जाने के लिए, और वहां से बना एक शानदार तेजी बाजार के अंदर 19,735 तक के लेवल। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,550। अब हम समझ लेते हैं निफ्टी में घबराना कब है। निफ्टी में घबराना तब है जब निफ्टी 19,500 से नीचे की क्लोजिंग जिस दिन देखे जाएगा, तो घबराहट निफ्टी के अंदर शुरू हो जाएगी, और कहां तक? 19,250 तक आपको दिखा सकता है बहुत जल्दी। और तेजी कब होगी? जब निफ्टी में तेजी आएगी जब 19,950 से ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी देखे जाएगा तब। उससे बीच में अभी रेंज में बाजार काम कर सकता है। जिस तरीके से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने कल की वीडियो में बताया था क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए, इसी तरीके से आज जो डॉजी क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से अब कल के बाजार पे पूरे लोगों की नजर रहेगी कि बाजार कहां जाएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। निफ्टी बैंक इतना कमजोर नहीं हुआ जितना आज बैंक निफ्टी हमें देखने को मिला। तो निफ्टी बैंक के लिए क्या निकल के आते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं स्क्रीन पे। पहला रेजिस्टेंस क्या है? देखिए पहला रेजिस्टेंस है आज 44,850। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब बाजार के लिए। दूसरा है 44,940, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक छोटा हर्डल है। इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए एक अच्छी वॉल्यूम चाहिए। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 45,250। देखिए बाजार तेजी में आएगा, निफ्टी बैंक यकीन मानिए 45,000 से ऊपर की जब क्लोजिंग देखे जाएगा तो बहुत जल्द आपको 45,250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। तो ये नोट कर सकते हैं आप। 45,000 लगातार 2 दिन से बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। बट जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया दोस्तों, रेजिस्टेंस को जब बार बार वॉल्यूम के साथ कैंडल जाती है या उस लेवल के पास हम टच करते हैं तो वो एक कमजोर भी हो जाता है। तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि बायर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर हम 10 लोग मिलकर अगर इस वॉल्यूम के पास बार बार जा रहे हैं और वहां पे 20 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम 100 बायर्स एक साथ इकट्ठे होंगे तो इस बार हम 20 सेलर्स हमें आसानी से हम उन्हें हरा सकते हैं। और इसी तरीके से बाजार कारोबार करता है। दूसरा सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है निफ्टी बैंक में गिरते हुए बाजार में। लगातार पिछले हफ्ते हमने देखा था बाजार गिर रहा था, हर दिन गिरा है बाजार बड़े बड़े कैंडल के साथ। आज वहां पे बाजार में एक हमें थोड़ी सी वहां पे अगर हम बोलें तो एक स्टॉप पर जैसा काम करने को दिखा है निफ्टी बैंक के अंदर, और ये अच्छे संकेत हैं निफ्टी बैंक के लिए भी और निफ्टी के लिए भी। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,550, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। और आज बाजार ने जब इसको एक बार ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए देखने को मिला, उसके बाद पूरे दिन बाजार 44,550 की रेंज के आसपास नहीं आया। दूसरा है 44,400, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे नीचे जब जब बाजार जाएगा, बाजार के अंदर बिकवाली की माहौल और तेज होता जाएगा और बाजार जा सकता है 44,000 तक के लेवल पे बहुत जल्द। तो ये नोट कर लीजिएगा। तीसरा है 44,250। ये तीन छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, कल के सपोर्ट है, माफ कीजिएगा, कल के लिए यानी कि मंगलवार 26 सितंबर के लिए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है? देखिए, इस वक्त जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो है सपोर्ट यानी कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज यानी कि रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पे जाके बाजार रुकता है, उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर पाता, तो वहां पे आपको पुट साइड में जाना है। सपोर्ट पे अगर बाजार आता है और रुकता है वहां पे, तो आपको इमीडिएट वहां पे कॉल साइड में एंट्री बनानी है। मगर जैसा कि हमने बताया दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग आपके साथ जो एनालिसिस शेयर करते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और उसके अलावा केएनपी टीम अपनी जो ट्रेड जो हम लोग अपने लिए सेटअप करते हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे कितना बन रहा है आपका मुनाफा, क्या आपका फायदा है, सवाल भी अगर आपके हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते, तो कृपया करके ऐसे कमेंट्स ना डालें जो कि बाकी भी टीम है, लड़कियां भी देखती हैं इस कमेंट्स को, फीमेल भी हमारी टीम में है, मेल्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि फीमेल को बुरा लगे, मेल्स को भी बुरा लगता है। कुछ ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स आप डालते हैं जिसे हमें डिलीट करना पड़ता है, तो ऐसा ना करें। देश दुनिया प्यार मोहब्बत से चलती हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप कृपया करके गलत ना लिखें। बस ये मेरा एक सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मंगलवार 26 सितंबर के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए, शेयर करते हैं आपके साथ। तो देख सकते हैं सबसे पहले मंगलवार 26 सितंबर के लिए निफ्टी साइड में क्या होने वाला है। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो ये डॉजी, बिल्कुल वहीं पे जहां पे थी शुक्रवार। तो अब क्या होगा, क्या यहाँ से बाजार तेजी दिखा सकता है या मंदी दिखा सकता है? इसका सबसे पहले तो हमें डेटा पता चलेगा और भी डिटेल में जब यूएस के मार्केट आज जब क्लोज होंगे तब। अगर यूएस के मार्केट लगातार गिरावट के साथ आज थोड़े से भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हैं, तो यकीन मानिए ये जो हॉल्ट है ये हमें दोबारा से तेजी की मूवमेंट दिखा सकता है। नहीं तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 19,500 तक के लेवल निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉल साइड ट्रेडर क्या करें, जो हमेशा तेजी में रहते हैं, बायर्स हैं, तो उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहला है 19,620। दोस्तों स्किप मत कीजिए। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं या कॉल करके बताते हैं हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कि मेरे को बस ये लेवल बता दो। स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखा करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाया करें, थोड़ा सा टाइम लगाया करें, समझा करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या स्किप करके देखते हैं या नहीं। उसके अलावा हमने एक पोल किया था अपना टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे भी, और आप सभी लोगों का उसमें धन्यवाद जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे कि क्या आप सीखना चाहते हैं या सिर्फ आप एनालिसिस लेना चाहते हैं या दोनों। मेजॉरिटी लोगों ने बोला है कि हम सीखना चाहते हैं। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। यकीन कीजिए, जैसे जैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी एनालिसिस बढ़ाने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत से आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में माफ कीजिएगा, हम बहुत सारी वीडियो को बिल्कुल ड्राफ्ट स्टेज पे हैं, उनको फाइनल स्टेजेस दे रहे हैं ताकि वो सरल भाषा में आपको समझा सकें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, कैसे हम ये लेवल लाते हैं, कैसे पेशेंस के साथ मार्केट में कारोबार किया जाए। तो अपना प्यार देते रहें। वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, चाहे आप प्यार से भी कुछ हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो दें, और अगर आपकी कोई शिकायत है तो भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए बात करते हैं कॉल साइड में। निफ्टी अगर 19,620 के लेवल पे आता है और सस्टेन करता है यहाँ पे अपसाइड में जाते हुए, हालांकि इससे ऊपर की क्लोजिंग है आज, बट अगर नीचे आता है तो वहां पे आपको बाय करके चलना है। 19,500 की कॉल 28 सितंबर की एक्सपायरी की, ध्यान रखिएगा। दूसरा है 19,720, देखिए एक रेजिस्टेंस है। अगर बाजार इससे ऊपर सस्टेन करते हुए दिखेगा तो हमें दोबारा से 19,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि 19,800 फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है, मगर बाजार अगर इसको सस्टेन करके अपसाइड में जाते हुए देखने को मिलता है तभी हम पोजीशन बनाएंगे 19,700 की कॉल को बाय करने के लिए। पुट साइड बायर्स क्या करें? देखिए, मंदी का जब टाइम होता है, बाजार गिर रहा होता है, तो उस टाइम पुट साइड बायर्स जो होते हैं वो भी बनाते हैं शानदार प्रॉफिट। और जैसा आज का मार्केट था, कॉल साइड पुट साइड दोनों में बना लोगों का सही लेवल पे एंट्री करके फायदा। तो पुट साइड बायर क्या करें?
अगर 19,610 के लेवल से नीचे जाता है बाजार, देखिए 620 जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से 610 एक एंट्री लेवल है, बट बार बार एंट्री को अगर टच करेगा बाजार तो वो कमजोर हो जाएगा, वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। तो 19,610 से अगर नीचे बाजार जाते हुए दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इमीडिएट जैसे ही लगा वहां पे आपको बाय नहीं करना। बाजार ने 19,610 को टच किया और नीचे जाते हुए दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देती है कैंडल, तभी आपको पुट में एंट्री करनी है 19,800 की। तो इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा है, अगर बाजार में तेजी देखने को मिलती है कल और 19,800 जो कि एक सब रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार को ब्रेक करके अपसाइड जाते हुए दिखता है, तो वहां पे 19,850 पे आपको एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जा सकती है, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। तो जब कॉल राइटर बहुत ज्यादा बैठे होते हैं तो वहां पे बाजार को ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए मंगलवार के लिए केएनपी टीम की ट्रेड सेटअप क्या है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कॉल साइड बायर्स क्या करें, पहला है 44,550 के लेवल, इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है, आज प्रूव भी कर दिया है इसने। तो अगर 44,550 के लेवल पे बाजार कल के सत्र में आते हुए दिखता है किसी भी रुकावट की वजह से और वहां पे सस्टेन करता है, इस लेवल पे आने के बाद ऊपर जाते हुए जब सस्टेन करेगा, देखिए नीचे जा रहा है तब नहीं, या स्पॉट पे आया 44,550 आपने तुरंत ले लिया, ऐसे नहीं जैसे आज हुआ था, बाजार नीचे जा रहा था आपने छोड़ दिया, पर जब बाजार वापस 44,400 के लेवल से ऊपर की तरफ आया और 44,550 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाते हुए दिखा, तब आपकी एंट्री पॉइंट बनेगी। और देख सकते हैं आज भी वहां पे आपने शानदार प्रॉफिट बनाया करीबन 400 पॉइंट का। तो यही समझना है आपको, पेशेंस का खेल है और कुछ नहीं है, एक अच्छी एनालिसिस, पेशेंस और डिसिप्लिन। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ये जो 3 वर्ड है ये बड़े बड़े अक्षर में अपने सामने लिख लीजिए, अपनी स्क्रीन पे लिख लीजिए, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस। एक बेहतरीन एनालिसिस बनाए, पेशेंस के साथ काम करें और फिर डिसिप्लिन से उसको ट्रेड करें। यही 3 चीजें चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा है बैंक निफ्टी में 45,000 के लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है बाजार, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, आज 2 बार कोशिश कर चुका है, कल के सत्र में भी और आज के सत्र में भी। तो अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए दिखता है एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, तो एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पे। जस्ट टच किया या 5 मिनट की जो कैंडल है वो छोटी सी कैंडल बनी, तो बिल्कुल मत घुसने की, एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। जिस तरीके से डेटा निकल कर आ रहा है, बहुत से ऑपरेटर्स फिलहाल 2 दिन से बाजार को ट्रैप कर रहे हैं, शुक्रवार से लेकर अभी तक, तो आप उनके ट्रैप से बचने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रवार जिस तरीके से बाजार को पूरी उम्मीद थी कि 45,000 के लेवल शायद क्रॉस कर देगा बाजार और वहीं पे लोग ट्रैप हुए, आज भी दोबारा ट्रैप होने की कोशिश थी, बहुत से रिटेल ट्रेडर आज भी ट्रैप हुए, उन्होंने बहुत सा लॉस लिया। तो ये चीज उनको आप मौका मत दीजिए, और वो मौका आपके हाथ में है कि आप उनको लॉस देना चाहते हैं, प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो 45,000 के लेवल पे जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर जाते हुए दिखेगी, तब एंट्री बनेगी 45,000 की कॉल में आपको एंट्री करने की निफ्टी बैंक में। पुट साइड बायर क्या करें, पहला है 44,600 के लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सपोर्ट बन चुकी है, बट अगर बाजार इससे नीचे जाता है तो दोबारा से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वहां पे पुट साइड की एंट्री करेंगे आप 44,700 की पुट को लेकर। दूसरा है 44,400, दोस्तों देखिए आज उसने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट को एक्ट किया है, 44,400 ने अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बिहेवियर दिखाया है आज के दिन बाजार में। तो 44,400 से नीचे अगर बाजार जाता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आपको 44,250 और 44,000 तक के लेवल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मंगलवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ ही केएनपी टीम की जो ट्रेड सेटअप है जो हम यूज करेंगे और हमने आपके साथ शेयर करी, ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाते वक्त उसको यूज कर सकते हैं कल के लिए। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं फर्स्ट ट्रेड के नाम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड जो कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें लगता है जहां पे बन सकता है आपका फायदा। वीडियो पर पहली बार है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को बार बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो दोस्तों इतनी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।